ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, अकाउंट्स में वॉल्यूम 1 में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सम्स वाले पेजेस। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें मेन टॉपिक जो कवर होगा उसको मेरी भाषा में कैपिटल कंडीशन बोलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक करना है हमको यहाँ पे, कैपिटल कंडीशन के तीनों पार्टनर्स का कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल वो पीएनएल रेशो में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ सीधा ही। 3:2 हमारा ओल्ड पीएनएल रेशियो है। ये सारे ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखे हैं, ये सारे ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखे हैं। अब ए और बी का ओल्ड पीएनएल रेशियो 3:2 है। ये जर्नल एंट्री है, ये फिलहाल काम नहीं आएगा, इसको नीचे लिख के जाते हैं। अब ओल्ड पीएनएल रेशियो 3:2, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स में लिखना शुरू करता हूँ कि हमारा ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3:2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3:2 ओल्ड पीएनएल रेशियो। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओल्ड पीएनएल रेशियो 3:2। फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। ए बी सी पुराने पार्टनर्स हैं और कोई डेट दी हुई है नीचे, अलग से कोई डेट नहीं, ये एक ही डेट है 31 मार्च 18 और कोई डेट दी हुई नहीं है। तो मैं पहले फॉर्मेट बनाऊं, ए बी पुराने पार्टनर्स है, ये सी नया पार्टनर है। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग लिख देते हैं ए बी और यहाँ पे सी, ए बी सी, ये ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और डेट दी हुई थी 31/3/18, तो बैलेंस शीट के अंदर हम लिख देंगे 31/3/18। यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31/3/18। ये हमारी न्यू बैलेंस शीट की डेट 31/3/2018। चलो आगे शुरू करते हैं। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर लिखा हुआ है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में से क्या क्या हमारे काम का उनको टिक करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का 1,04,000 और 52,000, ये हमारे काम का है। क्रेडिटर्स हमारे काम का नहीं है फिलहाल, बाद में काम आएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हमारे काम का है, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड को टिक कर देते हैं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व हमारे काम का है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी हमारे काम का है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। और क्या हमारे काम का है, कैश हमारे काम का है। कैश को हम लोग कैश अकाउंट में पहले से ही लिख देंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में 8,000 रुपए। और क्या दिया हुआ है, डेटर्स बीडीआर बाद में, स्टॉक बाद में, प्रीपेड इंश्योरेंस बाद में, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर तो बाद में। तो हमारी जगह मैं हमेशा बोलते रहता हूँ 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, ये 4 अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी करंट अकाउंट दिया हो तो वो भी। तो ये ए और बी का ओल्ड पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 1,04,000, ओल्ड कैपिटल दिया हुआ है 1,04,000 और 52,000। तो मैं कैपिटल में जाऊंगा ए और बी में, ये ए और बी का कैपिटल 1,04,000 और 52,000, ये ए और बी का कैपिटल मैंने लिख दिया 1,04,000 और 52,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है ए और बी का। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और डेबिट साइड पे माइनस होता है। चलो कैपिटल लिख दिया कैपिटल अकाउंट में। और क्या दिया हुआ है, फिर हम लोगों को कैपिटल के बाद ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 9,000। मैं एक बार फिर से बोल दूं, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो ये वाला है 3:2। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है। अब मैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ओल्ड रेशियो में, लेकिन पहले मैं चेक करूंगा कि कॉम्पेंसेशन फंड की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सारा का सारा 10,000 पार्टनर्स के कैपिटल में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। लायबिलिटी का एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड जो है ये सारा का सारा मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, 10,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000 मैं पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा बाय वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। ये था हमारा 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज को मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 3:2 में।
अब इस 10,000 का 3:2 करेंगे तो ऑब्वियसली 6,000 और 4,000 आएगा, 6,000 और 4,000 आएगा। एक मिनट बेटा, तो ये 6,000 और 4,000 मैंने पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैंने सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया 6,000 4,000। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व 10,000 बी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व है 10,000 वो भी पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो 10,000 रुपीज कॉन्टीजेंसी रिजर्व, इसको पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट करते हैं बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ये दिया हुआ है 10,000 और इस 10,000 को भी हम 3:2 में पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सेम ही आएगा 6,000 और 4,000, ए और बी को ही मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेट साइड पे दिया हुआ है कैश। ये कैश आपको दिया हुआ है 8,000 रुपए। ये 8,000 रुपए कैश को हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड पे 8,000। तो कैश को कैश एंड बैंक अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड पे 8,000। इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। कैश को कैश अकाउंट में लिख दिया। फिर और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर आपको एसेट साइड पे और कुछ काम करनी है, बाकी तब एडजस्टमेंट्स के बाद। C was entered as a new partner and brought 64,000 as capital and 15,000 for a share of goodwill premium। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा brought, brought मतलब brought in cash। 64,000 ये कैपिटल लेके आया और 15,000 ये गुडविल का पैसा लेके आया। तो 64 और 15 फिलहाल मैं वर्किंग नोट्स में लिखता हूँ, फिर जब मैं गुडविल की एंट्रीज करूंगा तब ये दोनों अमाउंट भी लिख दूंगा, इनकी पोस्टिंग भी कर दूंगा। 64,000 और 15,000 सी लेके आया, तो मैं फिलहाल इसको वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ कि सी लेके आया 64,000 और 15,000। यहाँ पे लिख देता हूँ 64,000 और 15,000। तो सी इज कैपिटल ब्रॉट इन कैश, सी इज कैपिटल ब्रॉट इन कैश इक्वल टू 64,000 और सी शेयर ऑफ गुडविल, सी इज शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। शेयर ऑफ गुडविल सीधी बात है, सी जो है वो अगर गुडविल का पैसा लेके आया होगा 15,000 रुपए, तो अपना ही शेयर लेके आया होगा, पूरे फॉर्म का गुडविल तो नहीं लेके आया होगा, सिर्फ अपना ही शेयर लेके आया होगा 15,000 इन कैश। इसको बाद में हम लोग 7 स्टेप जब हम करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे और इसकी पोस्टिंग भी करेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पहले रेशियोज वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वाज 532, मतलब एबीसी का न्यू रेशियो दिया है 532। ठीक है, अब मैं सारे रेशियो सॉल्व करूंगा। 532 न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा, यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 3:2। इन अमाउंट्स को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। आपको मालूम है वर्किंग नोट्स में मैं हमेशा बोलता हूँ 2 पेज बनाओ, एक पेज रेशियोज वाला, एक पेज गुडविल की जर्नल एंट्री वाला, 2 पेज पे वर्किंग नोट्स बनाओ। तो ओल्ड पीएनएल रेशियो था 3:2 ए और बी का, न्यू पीएनएल रेशियो है ए बी सी का 5:3:2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ ए बी सी, लिखूंगा मैं 5:3:2। न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 5:3:2। ये हमारे केस ए बी सी डी ई एफ। प्लीज थियरी वाले पेजेस देखो, प्लीज रूल्स देखना सब लोग। 6 केसेस होते हैं न्यू रेशियो निकालने के, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ ही है, तो केस ए बी सी डी ई एफ में तो कौन सा केस हुआ, कोई भी नहीं। ये कोई भी केस नहीं हुआ मेरी पढ़ाई के हिसाब से, बिकॉज न्यू रेशियो, न्यू पीएनएल रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। क्योंकि न्यू पीएनएल रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये कोई भी केस नहीं हुआ। अब कोई भी केस नहीं हुआ तो यहाँ पे सिर्फ सन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SON, मतलब सेक्रीफाइस इक्वल टू, मतलब सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस न्यू पीएनएल रेशियो। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस न्यू पीएनएल रेशियो, सन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। ए सेक्रीफाइस इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो ये वाला है 3/5, 3/5, ये ए का ओल्ड रेशियो, माइनस ए का न्यू रेशियो, सन वाला फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का न्यू रेशियो ये वाला 5/10, 5/10, तो 3/5। एक मिनट लगेगा बेटा लाइन वाइन ड्रॉ करने में। 3/5 माइनस 5/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होता है, एलसीएम आएगा इसका 10, इसका एलसीएम आएगा 10,
और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 5 2s are 10, तो 3 2s are 6, ये हो जाएगा 6 माइनस ये 10 1s are 10, तो 5 1s are 5, ये आएगा 5 1s are 5, 6 माइनस 5 अपॉन 10, तो ये आएगा 1/10, 1/10 ए का सेक्रीफाइस हुआ। इसी तरीके से मैं बी का सेक्रीफाइस निकालूंगा। याद रखो ए का सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है, अगर सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस ही है, और सेक्रीफाइस कभी माइनस में आए तो वो गेन है। अब बी का सेक्रीफाइस मैं नंबर्स चेंज करूंगा धीरे धीरे। बी का सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड रेशियो ये वाला 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। बी का न्यू रेशियो ये वाला है 3/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10, 2/5 माइनस 3/10। अब एलसीएम आएगा 10, एलसीएम 10, ऊपर 5 2s तो 2 2s 4, यहाँ पे ऊपर आएगा 4, यहाँ पे ऊपर आएगा 4 माइनस 10 1s 10 1s, तो ये आएगा 3 1s 3, 3 1s 3, तो ये हो गया, ये हो गया अपना 2 का एलसीएम किया हम लोगों ने। यहाँ पे 5 2s तो 2 2s 4, और 10 1s तो 3 1s 3, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, 1/10। अब 1/10 ये भी प्लस में आ रहा है, मतलब ये भी सेक्रीफाइस हुआ। ये सब मेरे लिए जरूरी है बेटा, गुडविल की एंट्रीज कैसे करेंगे, जब तक सेक्रीफाइस नहीं आएगा तब तक गुडविल की एंट्री होगी नहीं। तो 1/10 1/10 याद रखना, 1/10 1/10 सेक्रीफाइस है। अब मैं निकालूंगा सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए पहले 1/10 1/10 सेम लिखेंगे, ये वाला 1/10 ए का सेक्रीफाइस, फिर ये वाला 1/10 बी का सेक्रीफाइस, बीच में रेशियो लगा दिया। अब 10 10 को कट कर दो, 10 10 को कट कर दोगे तो बाकी बचेगा 1/1, 1/1। अब 1 और 1 को प्लस कर दो, तो 1 और 1 को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 1/2। सबसे पहली बात डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए 10 10, फिर डिनोमिनेटर को कट कर दो 10 10, बाकी बचेगा 1/1, मतलब 1/2 1/2। तो ये जो 1/10 1/10 था ये सेक्रीफाइस था, और ये 1/2 1/2 जो है ये सेक्रीफाइस रेशियो है। यहाँ तक मैंने बता दिया सेक्रीफाइस रेशियो तक, ठीक है। गुडविल की एंट्रीज भी बताऊंगा, एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुंचे एडजस्टमेंट नंबर, यहाँ तक हो गया। ऑन सीट एडमिशन द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, ठीक है। पहले गुडविल की एंट्री कर लेते हैं, हार्ड वाला पार्ट पहले कर लेते हैं, गुडविल की एंट्रीज कंप्लीट करके उसकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब गुडविल की एंट्रीज, पहली गुडविल की एंट्री होती है, सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। तो यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिया हुआ नहीं है, ओल्ड बैलेंस शीट में यहाँ पे कहीं पे भी गुडविल नहीं है। तो जब हम गुडविल की एंट्रीज करते हैं तो स्टेप 1 होता है टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है ही नहीं, पहला स्टेप होता है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल नहीं है, स्टेप 1 राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, तो ये होगा नो एंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल नहीं है। डन। स्टेप 2 होता है नया पार्टनर कितना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। तो इस क्वेश्चन में सी जो है वो 15,000 रुपए लेके आया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000। फिर स्टेप 3 होता है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो क्रेडिट हुआ सेकंड एंट्री में, इसको डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दो, और इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट लिखना, तो बी इज कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है, और ये जो 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है जो नया पार्टनर लेके आया, ये हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके सेक्रीफाइस रेशियो में। अभी अभी हम लोगों ने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, अभी अभी हम लोगों ने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, और हमारा सेक्रीफाइस रेशियो था 1:1। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था 1/10 1/10 था, मतलब 1:1। तो ये 15,000 रुपए हम ए और बी को दे देंगे इनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 15,000 का 1:1 होता है 7500 7500। फिर स्टेप 4 होता है कि अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने ए और बी ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया तो उसकी एंट्री होती है ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू कैश। पर इस क्वेश्चन में विड्रॉ के लिए कुछ भी बताया हुआ नहीं है। अब विड्रॉ के लिए कुछ भी नहीं बताया हुआ है तो स्टेप 4 होगा नो एंट्री, स्टेप 4 होगा नो एंट्री। स्टेप 5 इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि स्टेप 5 तब होता है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए नॉन कैश मेथड, तो स्टेप 5 होता है। फिर स्टेप 6 होता है नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया।
तो इस क्वेश्चन में नया पार्टनर लेके आया था, आपको याद होगा 64,000 लेके आया था, जो मिस्टर सी था 64,000 लेके आया था। तो इसकी एंट्री होती है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और स्टेप 7 इस क्वेश्चन में नहीं होगा। स्टेप 7 होता है जब सेक्रीफाइस माइनस में आए, इफ देयर इज नेगेटिव सेक्रीफाइस। तो इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव सेक्रीफाइस नहीं है, मतलब सन वाला फॉर्मूला माइनस में आए तो स्टेप 7 होता है। तो अल्टीमेटली कितने स्टेप्स हुए? 2 वाला हुआ, 1 तो नो एंट्री था, 2 में एंट्री है, 3 में एंट्री है और 6 में एंट्री है। इसकी पोस्टिंग कर दें, बस यहां तक ही हमारा क्या गुडविल की एंट्री था, यहां तक ही हमारी गुडविल की एंट्री था। तो इनकी अभी हम धीरे धीरे पोस्टिंग करेंगे, सुनते रहो। अब स्टेप 2 की एंट्री है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, ये हमारा कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट, मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा और मैं लिखूंगा 15,000 कैश कम्स इन, कैश में डेबिट और गुडविल में क्रेडिट। एक्चुअली गुडविल अलग बात होती है और प्रीमियम फॉर गुडविल अलग बात होती है, पर फिलहाल मैं गुडविल अकाउंट में लिख रहा हूँ। तो कैश में हुआ डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल में हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 15,000। इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ इसको डेबिट कर देंगे, 7500 ए को देंगे, 7500 बी को देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हुआ डेबिट, गुडविल में हुआ डेबिट, तो ए और बी के कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट 7500। तो ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल में क्रेडिट, 7500 ए को मिलेगा, 7500 बी को मिलेगा, सी को फिलहाल कुछ भी नहीं। यहाँ पे आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये हम लोगों ने गुडविल का पैसा ए और बी में क्रेडिट कर दिया। स्टेप 2 की एंट्री हो गई। स्टेप 2 में द कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टेप 3 की एंट्री हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। स्टेप 4 नो एंट्री था, 5 भी नो एंट्री था। स्टेप 6 में एंट्री थी। स्टेप 6 की एंट्री थी 64,000 रुपीज की, जितना पैसा सी लेके आया, जितना सी पैसा लेके आया 64,000, अपना कैपिटल का पैसा कैश में लेके आया। तो कैश में होगा डेबिट तो सी कैपिटल 64,000 और सी कैपिटल में क्रेडिट होगा, सी कैपिटल में क्रेडिट होगा 64,000। यहाँ क्या लिखेंगे इसको? बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, जितना पैसा सी लेके आया 64,000 कैश टू सीज कैपिटल। और जो हमारा स्टेप ये हो गया 6 और स्टेप 7 नो एंट्री था। इसके बाद 3-4 एडजस्टमेंट्स हैं। गुडविल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई हमारी। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। यहाँ पे ऊपर स्टॉक है, ये है 60,000 का डेप्रिसिएशन 5%। मैं टिक कर देता हूँ कि हमारा स्टॉक हो गया। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड एट कितना बोला है? 5%। तो 60,000 का 5% होता है 3,000। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, 60,000 का 5% 3,000, ये बैलेंस शीट में गए। यहाँ पे लिखा 60,000, उससे 5% होता है 3,000, माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक, इधर मैं लिखूंगा लेस रिटर्न ऑफ, इतना स्टॉक हमने राइट ऑफ कर दिया 5%। तो 60,000 का 5% होता है 3,000, आउटर कॉलम में आएगा 57,000। ये जो 3,000 हमारा लॉस हुआ ये रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, ये हमारा एक तरीके का लॉस है। किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा लॉस होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टू स्टॉक अकाउंट 3,000। इसके बाद हम लोगों को दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग बीडीआर बोलते हैं। यहाँ पे ओल्ड बीडीआर है 1,600, हमारा नया बीडीआर है 2,000। पहले मैं इसको टिक करता हूँ। डेटर्स 36,600, ये हमारे काम का है। बीडीआर टी जो पुराना वाला बीडीआर है 1,600 रुपए, ये भी हमारे काम का है। और आउटर कॉलम में जो लिखा हुआ है 36,000, वो कभी भी किसी भी चैप्टर में हमारे काम का नहीं है। ये आउटर कॉलम किसी काम का नहीं है 36,000। ठीक है, तो ये 37,000 में लिखूंगा, ये 37,600 में लिखूंगा एसेट साइड, और ये 1,600 रुपए जो है ये मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे माइनस। पहले 37,600 मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा एसेट साइड 37,600 डेटर्स, ये न्यू बैलेंस शीट। यहाँ पे मैंने लिखा डेटर्स 37,600 डेटर्स 37,600, और जो 1,600 रुपए था वो बीडीआर टी था। बीडीआर टी जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस होता है।
यहाँ पे डेबिट साइड पे 1600 रुपए बीडीआर टी जो होता है वो माइनस होता है, लेस बीडीआर टी। ये हमारा 37,600 का भी एक इफेक्ट हो गया। ये 37,600 एसेट साइड आता है और ये 1600 जो है ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे माइनस होता है। ओके, अभी बीडीआर ए है 2000 के दो इफेक्ट होते हैं, एक एसेट साइड माइनस और एक रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे प्लस। बीडीआर ए 2000, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाऊंगा, 2000 हमारा बीडीआर ए है, ये मैं डेटास में माइनस कर दूंगा, लेस बीडीआर ए, ठीक है, ये 2000 में डेटास में माइनस कर दूंगा। अब ये 2000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 37,600 माइनस 2000, ये होगा 35,600। अब ये 2000 बीडीआर ए है, इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे प्लस करते हैं, बीडीआर ए 2000, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे ये 2000 प्लस होता है, इसमें ये 1600 माइनस हो जाता है। 2000 को बोलते हैं टू बीडीआर ए, इसमें से 1600 बीडीआर टी वाला माइनस हो जाता है, तो आउटर कॉलम में आएगा 400, राइट। तो ये 2000 के दो इफेक्ट होते हैं, एक एसेट साइड माइनस, एक रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे प्लस, दो इफेक्ट। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो ऊपर आपको फर्नीचर दिया हुआ है, ये रहा 20,000, इसको टिक कर देते हैं जैसे बाद में कुछ भी रिपीट ना हो जाए। फर्नीचर 20,000 और 20,000 पे डेप्रिसिएशन है 10%, बहुत सिंपल है, 20,000 का 10% आएगा 2000 हम माइनस कर देते हैं, ये बैलेंस शीट है हमारी, इसमें फर्नीचर लिख देते हैं 20,000, यहाँ पे फर्नीचर 20,000, इसमें दे लेस डेप्रिसिएशन लिख देते हैं 10%, तो 20,000 का 10% होगा 2,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 18,000, 18,000। अब ये 2,000 जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, इसका दूसरा इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, 2,000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड 2,000, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम लोग सिर्फ फर्नीचर लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नहीं, सिर्फ टू फर्नीचर। अब बैलेंस शीट में मैंने ये जो स्टॉक लिखा है ना बैलेंस शीट में, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से स्टॉक मिटा के थोड़ा नीचे लिख देते हैं स्टॉक, और ये जो डेटास है इसको भी यहाँ से मिटा के थोड़ा नीचे की तरफ लिख देते हैं, डेटास को ऊपर से मिटा देते हैं, डेटास मिटा दिया, स्टॉक भी ऊपर से मिटा दिया, ठीक है, ऊपर फिक्स एसेट्स आने चाहिए ना, इसलिए ऊपर से स्टॉक और डेटास मिटा दिया, नीचे की तरफ लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहुंचा एडजस्टमेंट 1 2 3 हो गया, 4 बिल्डिंग कॉस्ट टू बी वैल्यूड एट 1,60,000, बिल्डिंग कॉस्ट टू बी वैल्यूड एट 1,60,000, ये रहा, ये बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू है 1,40,000, ये बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 1,60,000। न्यू वैल्यू के दो इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ 20,000 जो प्रॉफिट हुआ उसके दो इफेक्ट होते हैं, न्यू वैल्यू के दो इफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। ये ओल्ड वैल्यू का एक इफेक्ट होगा, बिल्डिंग ओल्ड वैल्यू 1,40,000, इसका एक इफेक्ट, और जो प्रॉफिट हुआ 20,000 उसके दो इफेक्ट। 1,60,000 जस्ट टोटल है, वो जस्ट आउटर कॉलम में आएगा, तो 1,40,000 ये हमारी बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू थी, ये हमारे बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू 1,40,000, इसको एसेट साइड पे लिखा बिल्डिंग, इसमें से लेस कर देंगे क्या, सॉरी ऐड कर देंगे क्या, एप्रिसिएशन, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, कितना एप्रिसिएशन हुआ 20,000, तो 20,000 बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, इसको मैं ऐड कर दूंगा 20,000, आउटर कॉलम में 1,60,000 आएगा, ये 1,60,000 मार्केट वैल्यू है, ये 1,60,000 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है, और 20,000 जो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000। आगे बढ़े, और क्या दिया हुआ है बिल्डिंग के बाद, हाँ ये दिया हुआ है 5th पॉइंट, जिसकी वजह से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस मे बी। देखो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, 64,000 सी का कैपिटल है, न्यू पीएनएल रेशियो 532 है, इसमें से सी का रेशियो 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 2 वाले का 64,000 तो 3 वाले का कितना, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 2 वाले का 64,000 तो 5 वाले का कितना,
ये जो ए बी सी का कैपिटल आ जाएगा उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस CF, और बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। फिर जितना ए बी सी का डिफरेंस आएगा उसको कैश में लेके जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश। जितना भी ए बी सी के कैपिटल का डिफरेंस आएगा वो कैश में लेके जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी रिवैल्यूएशन को टैली करना बाकी है। रिवैल्यूएशन का डिफरेंस पहले ए और बी में जाएगा, फिर ये सब बैलेंसिंग करनी है। तो बेटर पहले बाकी सारी चीजें कंप्लीट करें, फिर ये कैपिटल कंडीशन करें। मैं इसको कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल न्यू पेनल रेशियो में होना चाहिए, इसको मेरी भाषा में कैपिटल कंडीशन बोलते हैं। तो मैं इसको टॉपिक का नाम रख देता हूँ यहाँ पे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा। हमने इस क्वेश्चन में सीखा कैपिटल कंडीशन। ये पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में होना चाहिए। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 82 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 82। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली पॉइंट, फिफ्थ वाली पॉइंट मैं बाद में करूंगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, वो मैंने अकाउंट सारे बना दिए हैं, जर्नल एंट्री पूछी हुई नहीं है। अंटिक आइटम पहले कंप्लीट करते हैं। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स बाकी है, प्रोविडेंट फंड बाकी है 154 और 16। क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड दो अमाउंट बाकी है 154 और 16। मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, लायबिलिटी साइड पे जाऊंगा, थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे मैं लिखूंगा 154 और यहाँ पे 16। 154 था क्रेडिटर्स और 16,000 था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये दोनों हमारी लायबिलिटीज होती है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, दोनों में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधा सीधा कॉपी कर देने का। इसके बाद और एसेट साइड पे अंटिक आइटम, लायबिलिटी साइड पे दो ही अंटिक आइटम थे, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बाकी सब टिक हो गया। एसेट साइड पे कैश हो गया है, डेटर्स हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया है, स्टॉक हो गया है, बिल्डिंग फर्नीचर हो गया है। यहाँ पे भी दो ही अंटिक आइटम बाकी है, इनको सीधा सीधा कॉपी करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीनरी 6,000 और 76,000, 6 और 76, प्रीपेड और प्लांट 6 और 76। बैलेंस शीट में चला गया 6,000 और 76,000, 6 और 76। अब 6,000 था हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और 76,000 था हमारा प्लांट एंड मशीनरी। 76,000 का नाम था प्लांट एंड मशीनरी। चलो ये दोनों अनटिक आइटम थे, ये मैंने कॉपी कर दिए, नो चेंज। मैं इसको बोलता हूँ नो चेंज तो नो चेंज, मतलब ये सिंपल हमने बैलेंस शीट में कॉपी करके लिख दिए, प्लांट एंड मशीनरी और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अंटिक आइटम भी हो गए, एडजस्टमेंट भी हो गई, सारी एडजस्टमेंट हो गई, अंटिक आइटम भी हो गई। अभी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करेंगे। कौन सी साइड का टोटल बड़ा है? क्रेडिट का टोटल बड़ा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट का टोटल 20,000 है, ये बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू सम फ्रॉम 20,000, बस एक ही अमाउंट है। तो क्रेडिट का टोटल है 20,000, डेबिट का टोटल है 5,400। अब मैं 20,000 में से 5,400 माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 14,600। ये 14,600 क्योंकि डेबिट साइड पे डिफरेंस है, तो ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि डेबिट साइड पे डिफरेंस है 14,600। चेक करें, ये रहा, बुक वालों का भी सही है, ठीक है, सही कर रहे हैं ये लोग भी 14,600। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो हमारा ओल्ड रेशियो था 3:2, तो 14,600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 और 14,600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो 14,600 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5 ये होता है 8760। 14,600 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5 ये होता है 5840। अब ये 8760 और 5840 ये रिवैल्यूएशन में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। बेटा ये वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा 1 मिनट में। आप लोग, मैं स्क्रॉल शेयर नहीं कर पाऊंगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। चलो ट्राई करता हूँ जितना स्क्रॉल कर पाए, फिर नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसकी बैलेंसिंग कैपिटल कंडीशन खास करके मैं बताऊंगा। ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ भी सीखना हो बताना। ये क्वेश्चन 82 टीएस गरेवाल का। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते रहना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए, ये कैश,
गुडविल